आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हम में से न जाने कितने लोगों की अपनी कहानी जैसी लगेगी। देखिए, आज के दौर में बड़े सपने देखना बहुत आम है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी यही महत्वाकांक्षाएं आपके सबसे करीबी रिश्तों से ही टकराने लगे? आज की हमारी चर्चा का विषय बिल्कुल यही है, सपनों और रिश्तों का संतुलन। हम राजीव और उसकी पत्नी रिया की कहानी के जरिए इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मुझे डर है कि कहीं इस सफलता की दौड़ में मैं तुम्हें खो ना दूं। जरा इस लाइन की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक आम सी शिकायत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा डर है। ये बात रिया ने कही थी अपने पति राजीव से, और सच कहूं तो यही एक लाइन हमारे आज के पूरे विश्लेषण का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? रिया के मन में ये डर आखिर आया कहाँ से? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहला भाग, एक बड़ा यूट्यूबर बनने का सपना, यानी एक डिजिटल महत्वाकांक्षा की शुरुआत। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि राजीव एक बिल्कुल आम सा इंसान था। वही सुबह उठना, दिन भर ऑफिस की थका देने वाली भागदौड़ और फिर थक हार कर घर लौटना। एकदम टिपिकल रूटीन। लेकिन उसके अंदर ना एक बिल्कुल अलग ही दुनिया पल रही थी। वो एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता था। रात के वक्त जब सब सो जाते तो वो वीडियो एडिटिंग करता, नए नए आइडियाज सोचता। उसे बस किसी तरह इस साधारण सी रूटीन से बाहर निकलना था और अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े सपने हवा में तो पूरे होते नहीं। इसके लिए भारी बलिदान देने पड़ते। राजीव ने लिटरली अपनी रातों की नींद उड़ानी शुरू कर दी। थका देने वाले ऑफिस से आने के बाद भी वो घंटों लैपटॉप पर एडिटिंग सीखता, स्क्रिप्ट्स लिखता, मतलब उसका पूरा फोकस बस अपने कंटेंट पर था। शुरुआत में जब उसने रिया को ये सब बताया तो वो बहुत खुश हुई थी। उसे लगा चलो लाइफ में कुछ नया और पॉजिटिव हो रहा है। राजीव की मेहनत में कोई खोट नहीं था, उसका विजन एकदम क्लियर था। लेकिन फिर आता है हमारा दूसरा भाग, बढ़ती दूरी और गहराता शक। चलिए देखते हैं कि इस संघर्ष के वो दो अलग अलग पहलू क्या थे। देखिए, जब कोई भी जुनून हम पर हावी होने लगता है ना, तो चीजें धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगती हैं। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। पहले महीने में सब एकदम बढ़िया था, पूरा सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन तीसरे महीने तक आते आते सिचुएशन बदलने लगी। राजीव अब हर वक्त बस फोन, कैमरा या अपने ख्यालों में खोया रहने लगा। फिर 5वां महीना आते आते नेटवर्किंग के नाम पर वो दूसरे क्रिएटर्स और नई लड़कियों से देर रात तक चैटिंग करने लगा। और 7वें महीने तक जो घर कभी हंसी मजाक से गूंजता था, वहां बस खामोशी और रोज रोज की बहसों ने अपनी जगह बना ली। और इसी खामोशी से जन्म लिया एक बहुत बड़े डर ने। रिया के मन में ये सवाल घूमने लगा, इतनी रात तक किससे चैट कर रहे हो? क्या आप तुम्हारे लिए मैं जरूरी नहीं रही? ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक शक नहीं था, बल्कि ये वो अकेलापन था जो रिया महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा था कि कहीं यूट्यूब का ये चमकचमाता सपना उनके असली रिश्ते को निगल ना जाए। और जैसे जैसे रिया के सवाल बढ़ते गए, राजीव की चुप्पी भी और गहरी होती गई। अब अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा निष्पक्ष होकर देखें तो पता है सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? यहाँ अपनी अपनी जगह दोनों बिल्कुल सही थे। एक तरफ राजीव था जो पागलों की तरह मेहनत कर रहा था, नेटवर्किंग कर रहा था। किस लिए? ताकि उन दोनों का भविष्य बेहतर हो सके। वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिया थी, जिसे लग रहा था कि उसे पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। वो इस डिजिटल जुनून से डरी हुई थी। जब एक ही छत के नीचे रहने वाले दो लोग अलग अलग दुनिया में जीने लगे ना, तो ऐसे टकराव होना बिल्कुल लाजमी है। और अब हम आते हैं इस कहानी के तीसरे हिस्से पर, सफलता, आंसू और एक एहसास। ये इस डिजिटल हसल का असली क्लाइमैक्स है। तो होता यह है कि जब आप इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो रिजल्ट तो मिलता ही है। राजीव को आखिरकार अपना द बिग ब्रेक मिल गया। उसे एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड डील का ऑफर आया। मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये उसकी उन तमाम रातों की जगी हुई नींद और हार्डवर्क का अल्टीमेट इनाम था। लेकिन जैसे ही वो ये खुशखबरी लेकर अपनी पत्नी रिया के पास पहुंचा, तो जो रिएक्शन मिला वो राजीव ने सपने में भी नहीं सोचा था। रिया खुश होने के बजाय फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ आंसू थे। रिया के उन आंसुओं ने राजीव को जैसे एक झटके में आसमान से जमीन पर ला दिया। उसी पल उसे एक बहुत ही गहरा, कह सकते हैं कि एक लाइफ चेंजिंग एहसास हुआ। उसने रिया से बस इतना कहा, अगर मेरी सफलता में तुम्हारा भरोसा ही नहीं है तो वो सफलता मेरे किसी काम की नहीं। राजीव को फाइनली ये समझ आ गया था कि बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो इंसान ही आपके साथ ना हो जिसने हर कदम पर आपका साथ दिया है, तो फिर उस जीत का क्या ही मतलब रह जाता है। और इसके बाद चीजें कैसे ठीक हुईं।
राजीव ने तुरंत हालात संभालने की कोशिश की। शुरुआत हुई बस एक दूसरे का हाथ थामने से। ये एक छोटा सा जेस्चर था, लेकिन इसका मतलब था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उन्होंने महीनों बाद पहली बार एकदम खुलकर ईमानदारी से बात की, बिना एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। और सच बताऊं, सिर्फ इसी एक कम्युनिकेशन ने जादू का काम किया। धीरे धीरे उनकी सारी गलतफहमियां दूर होने लगी और रिश्ते का वो जो टूटा हुआ धागा था ना, वो फिर से जुड़ने लगा। तो हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, सपनों और रिश्तों का संतुलन। आइए देखते हैं कि इस पूरे सफर से हम और आप क्या सीख सकते हैं। देखे, राजीव और रिया की ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर बनने की जर्नी नहीं है। ये आज के दौर में हम सबकी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है। इसमें सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है हमेशा एक ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बनाए रखना, क्योंकि जहां बात बंद होती है वहीं से शक शुरू होता है। दूसरा, अपने पार्टनर की असुरक्षाओं को समझना, उन्हें वैलिड मानना और दूर करना। और तीसरी बात जो मुझे पर्सनली बहुत ज़रूरी लगती है, अपनी डिजिटल और पर्सनल लाइफ के बीच एक बहुत ही क्लियर बाउंड्री तय करना। आप 24 घंटे वर्क मोड में नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ आपसी विश्वास बनाए रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। उन लोगों को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए जो इस सफ़र में आपके साथ खड़े हैं। अपनी आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा खुद से पूछिए, क्या हम सफलता की इस अंधी दौड़ में कहीं अपने ही लोगों को पीछे तो नहीं छोड़ रहे? ये वाकई में सोचने वाली बात है। सक्सेस बहुत शानदार चीज़ है, लेकिन अपनों के बिना वो बिल्कुल अधूरी है। इसी विचार के साथ हमारे आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इससे कुछ नया नजरिया मिला होगा। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।